हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे एकदम फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th के PT3 एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये डिस्कस करेंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर जिस बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उनके स्कूल में दो अलग अलग एग्जाम हुए थे साइंस के लिए। एक हुआ था बायोलॉजी का अलग से और दूसरा जो है वो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का हुआ था। लेकिन हम इसी वीडियो में दोनों क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे ताकि तुम्हारा साइंस पूरा का पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फोटो जो है बच्चे ने ब्लरी लिया है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं गड़बड़ कर देते हैं। मैं जो क्वेश्चंस रीड करूंगा तुमको ध्यान से सुनना है और उसकी प्रैक्टिस करके ही जाना है एग्जाम में PT3 के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है क्योंकि ये एकदम जो है ना हमारा CBSE का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। मुझे तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम लोगों को भी ये क्वेश्चन पेपर पसंद आता है या नहीं भी पसंद आता है तो भी अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इससे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जिस बच्चे ने भी मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के उस प्यारे बच्चे को थैंक यू बोल देना। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को रीड करने से। सो पहला क्वेश्चन है, देखो ये सेक्शन ए में MCQs है, 5 MCQs होने वाले हैं, 5 नंबर मिलेगा तुमको। विच वन इज एन IL बिल्डिंग प्लांट अमॉन्ग द फॉलोइंग? लेंटिल, सनफ्लावर, कलीफ्लावर या हिबिस्कस? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पोल्ट्री फॉल आर सस, क्या लिख रहा है ये, सक्स कैप्टिबल टू ब्लैंक। ठीक है, देखो मेरी ना शुरू से जो मैंने अपनी पढ़ाई की ना क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक मैंने हिंदी मीडियम में किया, इसलिए साइंस के बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको मैं रीड करने में इंग्लिश में गड़बड़ कर देता हूँ क्योंकि हमने उसको हिंदी में पढ़ा रहता है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ वैसे उल्टा सीधा पढ़ूँ तो कोई दिक्कत मत लेना उसको, अन्यथा में नहीं लेगा। तुम लोग उसको ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सर इसी को पढ़ रहे हैं, तुम लोग उससे सुधार करके मुझे बता सकते हो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो चीजों को। तुम फोकस करो क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वायरस है, बैक्टीरिया, फंगी या ऑल ऑफ दिस, ये तुमको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर में कौन से न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या फिर पोटेशियम? फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट फार्मर्स यूज, फार्मर क्या यूज करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए? अर्थवर्म को, इंसेक्ट्स को, काउ डंग को या ड्राई लीव्स को? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रीड ऑफ बफलो? इनमें से कौन सा बफलो का ब्रीड नहीं है? मुर्रा, साहिवाल, सुरती या फिर मेहसाना? ठीक है, तो ये तुम्हारे 5 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी में जहां पर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस हैं, 6 नंबर मिलने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? दूसरा है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? देन थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन वीडिंग, व्हाट टूल्स आर यूज फॉर वेडिंग, लिख दिया है यहाँ पर, वीडिंग ही होना चाहिए। ठीक है, शादी के लिए तो बहुत सारे टूल्स का यूज होता है भैया, बहुत खर्चा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी में जहां पर 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चंस तुमको दिए हुए हैं। सो पहला जो है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। ओके, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन क्या बताया गया है? आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ कहाँ गया? असर्शन कहाँ पर है? असर्शन रीजन तुम लोग जानते ही हो, मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका, तो दोबारा नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, असर्शन और रीजन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो पहला असर्शन रीजन क्या है? पहला वाला क्वेश्चन में असर्शन जो है वो है, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। एंड इसका रीजन बता रहा है कि वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट ग्रेन इन स्टोरेज। ठीक है, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है 9th वाले में ही असर्शन रीजन का, ह्यूमिडिटी इन एयर प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ मोल्ड लाइक म्यूको, है ना। एंड इसका रीजन बोल रहा है कि फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन साइलस ऑन लार्ज स्केल, SILOS लिखा हुआ है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है, असर्शन इसमें दिया हुआ है कि देयर इज अ नीड फॉर अनसस्टेनेबल, है मेरे हिसाब से यहाँ पर, या नहीं सॉरी सस्टेनेबल है, SUS है, हाँ, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। फिर है, पॉल्यूशन ऑफ द कंट्री इज स्टिल ग्रीविंग। ठीक है, अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन में, ये भी 3 नंबर का। यहाँ देखो तीनों को बनाओगे तो 3 नंबर मिलेगा वहां पर असर्शन रीजन में। ठीक है, 10th वाले में क्या है कि राहुल हैज 2 cows इन हिज फार्म, वन ऑफ द काउ इज सिक, हाउएवर द अदर वन इज हेल्दी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट सिम्टम्स राहुल शुड हैव नोटिस इन द सिक काउ, फिर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द काउ एंड व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर प्रॉपर हेल्थ ऑफ द काउस। ठीक है, देन 11th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये हमारा बायोलॉजी पोर्शन खत्म होगा, फिर हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन खरीफ एंड द रबी क्रॉप। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आने वाला है, छपेगा ये चैप्टर अगर आता है तो, कंफर्म है।
ठीक है, तो ये तुम्हारा बायोलॉजी वाला पोर्शन हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर फिजिक्स वाले पोर्शन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। थोड़ा सा ये और ज़्यादा ब्लरी है, तो बेटा और ध्यान लगाना पड़ेगा, मुझे तो अपनी आँख खराब करने पड़ेंगे, तुम लोग आँख खराब मत करना। जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुन करके, समझ करके क्वेश्चंस को खुद से कॉपी में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है जोरदार, बस बच्चे ने ब्लरी इतना ज़्यादा फोटो ले लिया है ना कि अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे ने फोटो तो भेजा है। चलो, सो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, द सेम प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड obtained from different sources prove the law of, ये किस लॉ को प्रूव करता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कंस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये तुम्हारे ऑप्शंस थे। देखो कितना खतरनाक लिखा है बेटा, फिर मैं रीड कर ले रहा हूँ ना क्योंकि मैं गुरुजी हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वाटर इज, हाइड्रोजन वाटर का परसेंटेज पूछ रहा है। ये है 1.11, फिर 11.11, फिर 8.89 या फिर 88.9। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन 12 इज, कार्बन 12 का एटॉमिक मास पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है तुमको 1/12 ऑफ द मास ऑफ 112 कार्बन एटम्स, या बी ऑप्शन दिया है 6 पॉइंट में 022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ब्लैंक, कुछ है वहां पे, दिख एकदम नहीं रहा है, इसको पढ़ना इम्पॉसिबल लग रहा है, 2 करके ही वहां पर कुछ है ग्राम, या फिर 12 ग्राम या फिर 1 ग्राम, ये डी में यहाँ पर एक 1 ग्राम बी ऑप्शन में। फिर अगला क्वेश्चन है, ए बॉल, नहीं ये वाला है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O, 20U, 30U, 55U या फिर 62U। फिर हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रो अप वर्टिकली इन एयर, एयर में फेंका जाता है वर्टिकली बॉल को, एज इट राइजेस देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, ए लोड ऑफ 50 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाय 5 मीटर, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज ग्राम जी इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड, से यहाँ पे लिख रहा है। ये पूछ रहा है कितना होगा, तो कितने मतलब कि जूल होंगे, तो 250 होगा, 2500 जूल होगा, -250 होगा या फिर -2500 जूल होगा। सेवंथ क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल वेट आर केप्ट एट वेट ऑफ H एंड 1 पॉइंट H रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर पीई इज, उनके पीई का रेशियो कितना होगा, 3:2, 2:3, 1:1 या फिर 4:3। देन अगला क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स ऑफ, क्या है यार, मास 1 ग्राम एंड 4 ग्राम हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर मोमेंटा, तो 1:4, 1:8, 1/2 या फिर 1:16। अब जाते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में, 9th, 10th, 11th वाला, तीनों असर्शन रीजन, 2 असर्शन रीजन मेरे हिसाब से, हाँ। तो 9th वाला असर्शन रीजन है कि द ड्राइवर इंक्रीज द स्पीड ऑफ हिज कार ऑन अप्रोचिंग अ हिली रोड, एंड रीजन बोल रहा है कि टू गिव मोर पोटेंशियल एनर्जी टू द कार सो दैट इट मे गो अप अगेंस्ट ग्रेविटी। फिर 10th वाला क्वेश्चन है, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 2, और रीजन बोल रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2 एंड O2 लिख रहा है यहाँ पर, या फिर Al3 लिखा है, सॉरी हाँ Al3O2 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर अगला 11th क्वेश्चन है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कॉपर, ब्रोमाइड, फिर है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, फिर है कैल्शियम 2 फॉस्फेट, फिर है आयरन 3 सल्फाइड, फिर यहाँ पर दिया हुआ है मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, एंड फिर है मैग्नीशियम 2 एसीटेट। ठीक है, देन 12th क्वेश्चन है 3 नंबर का, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 13th है कि शो दैट व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, the sum of its kinetic energy and potential energy at any instant during its fall is constant. Then 14th question है, a light and a heavy object have the same momentum, find out the ratio of their kinetic energies, which one has the larger kinetic energy। तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होता है खत्म, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो गया, बायोलॉजी भी हो गया, और यहाँ से तुम्हारा साइंस का जो PT3 का पेपर है वो खत्म। आई होप तुमको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तुमने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसमें से देख करके करना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तो अब तुम लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना बच्चा लोग, नहीं तो फेलवा हो जाओगे
और फिर नानी को याद करोगे, रोते रह जाओगे। इससे अच्छा है कि पढ़ करके जाओ एग्जाम में। और अगर तुम भी चाहते हो अपना क्वेश्चन पेपर मुझे भेजना और हम इसे डिस्कस करें अपने चैनल पे, तो तुम लोग अपना क्वेश्चन पेपर साफ सुथरा इस तरीके से थोड़ा सा प्लीज मत लेना यार, थोड़ा सा साफ ले लेना। अगर पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस तुम लोग फोटो अच्छा सा ले लेना। आजकल नॉर्मल फोटो भी जो होते हैं ना अच्छे ही आते हैं नॉर्मल कैमरा से भी। और मुझे भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।